महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका दिया है। प्रकाश अंबेडकर ने अपने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कई दिनों से प्रकाश अंबेडकर बहुजन वंचित आघाड़ी पार्टी जो है महाविकास आघाड़ी से लगातार चर्चा कर रहे थे। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। लगातार बैठक भी हुई लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में अब प्रकाश अंबेडकर ने अपना स्टैंड लेते हुए ये साफ कर दिया है कि अब वो महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहेंगे और खुद उन्होंने आज 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गठबंधन में शामिल नहीं होने के ऐलान के साथ ही प्रकाश अंबेडकर ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। प्रकाश अंबेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ेंगे। संजय केवटे भंडारा से, यवतमाल से खेम सिंह, प्रताप राव पवार चंद्रपुर से, राजेश बेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं नागपुर सीट पर वीबीए कांग्रेस का समर्थन करेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी अकेले चुनाव लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। सभी की नज़र इस पर टिकी थी कि प्रकाश अंबेडकर क्या फैसला लेते हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रकाश अंबेडकर 7 सीटों की मांग कर रहे थे। वीबीए की तरफ से कहा जा रहा था कि ये वो सीट है जहां वंचित के जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। वैसे में यह बात साफ हो चुकी है कि अब जिस तरीके से उन्होंने अपने सीटों का ऐलान किया है, ऐसे में पता लगाया जा सकता है कि अब वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं रहेंगे। कल महाराष्ट्र स्टेट कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में कुछ निर्णय हुए कि जिसकी मैं जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले कल जो है जरांगे पाटिल इनके साथ में बातचीत हुई। उस बातचीत करते समय फारूक अहमद और किशन चौहान ये दोनों मेरे साथ में थे। दोनों स्टेट कमेटी के मेंबर्स हैं। विस्तार से बातचीत हुई और विस्तार से बातचीत होने के बाद तय कर लिया गया कि ओबीसी समूह को जो है, जो उम्मीदवारी नहीं दी जाती थी, जो गठबंधन उनके साथ में होने जा रहा है, उसमें ओबीसी की गठबंधन होगी। दूसरा जो है मुस्लिम समुदाय जो समाज है उनको उम्मीदवारी नुमाइंदगी दी जाएगी। जैन समाज को भी वैसे उम्मीदवारी दी जाएगी। बदलाव की जो राजनीति है, उस बदलाव के राजनीति को नए आयाम से शुरुआत करना, ऐसी वहां पर चर्चा हुई। और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो गरीब समाज से हो और उनको ही अपन लोग आगे लाएंगे, ऐसी एक परिस्थिति हुई। पहले फेज के जो उम्मीदवार है वंचित के जो है, उनका समर्थन जरांगे पाटिल का है। 30 तारीख को जो है उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से इलेक्शन में किस तरह हिस्सा लेना और उसमें क्या भूमिका लेना, इस पर जो लोगों से राय मांगी है, इसलिए उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक अपन इसका फैसला ना करें तो अच्छा है। उस बात को हम लोग ने मान लिया है और 30 तारीख के बाद जो सीटें अभी हम लोग यहां पे अनाउंस करेंगे, बाकी की सीटों पर जो है दोनों मिलके फैसला करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी से हटने के बाद ही उद्धव ठाकरे ने अपने पहली लिस्ट में 17 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अब तक महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार गुट ने अब तक सीटों का फैसला नहीं किया है, लेकिन इस तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा सीट में एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी और महायुति की लड़ाई देखी जा रही थी, वहीं प्रकाश अंबेडकर अब अलग हो चुके हैं। अब देखना यह है कि वह
किस तरफ से लड़ाई लड़ते हैं, या फिर वह जिस तरीके से एक तरफ से कहा जा रहा था कि प्रकाश अंबेडकर बीजेपी के बी टीम है, क्या उसी तरीके से ये लड़ाई होगी, इस तरीके की राजनीति भी लगाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत उबाले के साथ राहुल शुक्ला, आवाज इंडिया न्यूज़, मुंबई।